नमस्कार विद्यार्थियों, स्नातक प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य से हम भक्त कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका से उन पदों का अनुशीलन कर रहे थे जो पद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। इसी क्रम में हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हम विनय पत्रिका से 4 पदों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 5वें पद की व्याख्या यहाँ करने वाले हैं। तो चलते हैं विद्यार्थियों व्याख्या की तरफ। विश्वास एक राम नाम को, मानत नहीं परतीति अनत, ऐसोई स्वभाव मन बाम को। पढ़िबो परियो न छटी 6 मत, ऋगु जजुर अथर्वन साम को। व्रत तीरथ तप सुनि सहमत, पची मरे करे तन छाम को। कर्म जाल कलिकाल कठिन, आधीन सुसाधित दाम को। ज्ञान विराग जोग जप तप, भय लोभ मोह कोहे काम को। सब दिन सब लायक भव गायक, रघुनायक गुण ग्राम को। बैठे नाम काम तरु तर, बैठे नाम काम तरु तर, डर कौन घोर घन घाम को जाने को जय हे जमपुर को, सुरपुर पर धाम को। तुलसी ही बहुत भलो लागत, जग जीवन राम गुलाम को। तो संदर्भ हमारा विद्यार्थियों वही पूर्ववत ही रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्यांश भक्ति काल के सगुण भक्त कवि या राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका से उद्धृत है। प्रस्तुत अवतरण में तुलसीदास जी ने अपने आराध्य के नाम स्मरण पर ही पूरी आस्था व्यक्त की है। तो इसी क्रम में भक्त कवि तुलसीदास जी कहते हैं विश्वास एक राम नाम को, कि मुझे तो एक राम नाम का ही विश्वास है। मानत नहीं परतीति, परतीति यानी विश्वास, अनत अन्यत्र, ऐसोई स्वभाव मन बाम को। बाम से आशय है विपरीत या कुटिल। तो तुलसीदास जी कहते हैं मुझे तो एक राम नाम का ही विश्वास है, उसी पर मेरी संपूर्ण आस्था है। मानत नहीं परतीति अनत, ऐसोई स्वभाव मन बाम को। मेरे इस कुटिल मन का कुछ ऐसा स्वभाव है कि वह अन्यत्र कहीं विश्वास ही नहीं करता। पढ़िबो परियो न छटी 6 मत, ऋगु जजुर अथर्वन साम को। ये जो 6 मत से आशय है, छठी 6 मत, 6 मत से आशय है न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा और वेदांत दर्शन। जो 6 दर्शन माने गए हैं, न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा और वेदांत। और इसी प्रकार जो 4 वेद हैं, ऋगु यानी ऋग्वेद, जजुर यानी यजुर्वेद, अथर्वन अथर्ववेद, साम को यानी सामवेद। तो भक्त कवि तुलसीदास जी कहते हैं पढ़िबो परियो न छटी 6 मत, ऋगु जजुर अथर्वन साम को, कि ये जो 6 मत हैं न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा और वेदांत दर्शन, और इसी प्रकार जो 4 वेद हैं ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद और सामवेद, इनको पढ़ना तो दूर, ऐसा मेरी छठी में भी यानी मेरे भाग्य में भी नहीं रहा है। कहने का आशय है मैंने ना तो इन 6 मतों का अध्ययन किया है, ना ही इन 4 वेदों को पढ़ा है। मेरा आस्था तो एकमात्र प्रभु राम के नाम स्मरण में ही है। व्रत तीरथ तप सुनी सहमत, पची मरे करे तन छाम को। छाम यानी कमजोर, सहमत सहम जाता है, डर जाता है। तो इसी क्रम में तुलसीदास जी कहते हैं कि व्रत तीरथ तप आदि का तो नाम सुनकर ही मेरा मन डर जाता है, सहम जाता है। तो कौन इनके उपायों में पच पच कर मरे या शरीर को कमजोर करे, क्षीण करे। कर्म जाल कलिकाल कठिन, आधीन सुसाधित दाम को। इस कलयुग में कर्म कांड कठिन है और इन कर्म कांड का आयोजन भी धन के अधीन है। कर्म जाल कलिकाल कठिन, ये कलयुग का समय है, और ये जो कर्म कांड है व्रत तीरथ तप, ये सारे क्या हैं, कठिन है। और इन कर्म कांडों का आयोजन करने में भी हमें धन की आवश्यकता होती है। तो ये सब किसके अधीन है, आधीन सुसाधित दाम को, धन के अधीन है, यानी इन सब बातों पर काफ़ी धन खर्च करना पड़ता है। ज्ञान विराग जोग जप तप, भय लोभ मोह कोहे काम को, तथा इन्हें करने में भी
ये जो ज्ञान, वैराग्य, योग, जप और तप ये साधन है, ये भी क्या है, कठिन है। और फिर इन्हें करने में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का भय बना रहता है। तो सब दिन सब लायक, भव गायक, रघुनायक, गुणग्राम को। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब कली काल में, कलयुग में सभी साधन कठिन हैं, तो क्या है कि जो श्री रघुनाथ जी के गुणों को गाने वाले व्यक्ति हैं वही सभी तरह से योग्य है, यानी सुखी है। सब दिन सब लायक यानी योग्य है। भव गायक, कौन योग्य है, जो रघुनायक यानी जो रघुनाथ श्री राम के गुणों का गान करते हैं वही सभी प्रकार से योग्य और सुखी है। बैठे नाम काम तरुतर, तर यानी नीचे, कहाँ बैठे हैं, श्री राम के नाम रूपी वृक्ष की छाया में बैठे हुए हैं। डर कौन, घोर घन घाम को, घन यानी बादल यानी बारिश से आशय है, और घाम यानी धूप। तो ये जो भी श्री राम के नाम रूपी वृक्ष की छाया में बैठे हैं उन्हें घनघोर घटा और जो तेज घाम यानी जो धूप है उसका क्या डर है। यानी जब हम वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो हम घनघोर बरसात और घनघोर धूप से स्वयं को बचा सकते हैं। तो जो श्री राम के नाम रूपी वृक्ष की छाया में बैठे हैं, श्री राम का नाम स्मरण करते हैं, उन व्यक्तियों को ना तो अज्ञानता यानी घनघोर घटा से आशय है अज्ञानता, और तेज घाम यानी जो विषयों के प्रति आसक्ति है, विषय वासनाएं हैं, तो अज्ञानता और विषय वासनाओं का डर नहीं रहता है। कहने का आशय है श्री राम के भक्त अज्ञान के वश में होकर विषय वासनाओं में नहीं फंसते हैं। को जाने को जय है जमपुर को, सुरपुर परधाम को। तुलसीदास जी कहते हैं, लोग ऐसे कहते हैं कि मरने के पश्चात हम स्वर्ग को जाएंगे या नरक को चले जाएंगे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि कौन जाने कि मरने के बाद कौन नरक जाएगा, कौन स्वर्ग जाएगा और कौन परम धाम जाएगा। तो तुलसीदास जी को तो क्या अच्छा लगता है, तुलसी ही बहुत भलो लागत, जग जीवन राम गुलाम को। तो मुझे तो इस संसार में श्री राम का गुलाम या सेवक बनकर जीना ही अच्छा लगता है। बात करें हम विशेष की तो वही भाषा ब्रज है, यहाँ पर पद शैली है और पद की तुकांतता और गेयता द्रष्टव्य है। यहाँ पर आराध्य के प्रति आस्था और दास्य भाव की भक्ति व्यंजित हुई है। अलंकारों की बात करें विद्यार्थियों तो यहाँ हमें काव्यलिंग अलंकार का सौंदर्य देखने को मिल रहा है। काव्यलिंग अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी कथन का प्रतिपादन लिंग सहित यानी कारण सहित किया जाता है। तुलसीदास जी ने यहाँ बताया है कि प्रभु राम का जो नाम स्मरण है वही एकमात्र आश्रय है और उसी के द्वारा जो व्यक्ति है उसका उद्धार हो सकता है। और क्यों हो सकता है, इसके पीछे कारण बताया है कि ये जो कर्म कांड जितने भी हैं यह कलयुग में क्या है, कठिन है, क्योंकि इन कर्म कांडों का आयोजन धन के अधीन है, यानी बहुत सा धन खर्च करना पड़ता है। और ज्ञान, वैराग्य, योग, जप, तप जो अन्य साधन है ईश्वर को प्राप्त करने के, यदि हम वो भी करते हैं तो भी जो लोभ, मोह, क्रोध है, काम है, ये हमें ग्रस्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार एकमात्र प्रभु राम का नाम स्मरण ही वह साधन है जो हमें इस संसार से, इस भवसागर से पार लगा सकता है। तो रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और काव्यलिंग अलंकार का सौंदर्य यहाँ द्रष्टव्य है। तो आज के वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।